नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 4 है। ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं। प्रतिमा की परिभाषा ही सबसे पहले पंडित बनारसी दास जी ने क्या बताई थी कि संयम अंश जग्यो जहाँ, संयम अंश जग्यो जहाँ, संयम अंश जग्यो जहाँ माने संयम का अंश माने वीतरागता का अंश, शुद्धि का अंश जग्यो जहाँ। भोग अरुचि परिणाम, संसार शरीर भोगों के प्रति अनासक्ति का भाव, ऐसे परिणाम देखना यहीं से शुरुआत होती है। संयम अंश जग्यो जहाँ, संयम का अंश तो जागृत हुआ नहीं और संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि का भाव भी आया नहीं। अब ऐसा नहीं हो तो प्रतिज्ञा का उदय कैसे होगा? फिर प्रतिज्ञा लेने का, नियम से बंधने का, फिर तो ऐसा लगता भैया बड़ा बंधन है, बड़ा कष्ट है, तो बड़ा कष्टकारी काम लगता है। बिल्कुल यथार्थ है ये बात। अंतरंग में तैयारी नहीं हो, अंतरंग में रागादि का ह्रास नहीं हो, शुद्धि का प्रकटीकरण नहीं हो, शुद्धि से संपन्नता नहीं हो, तब तक ये हमारे जितने भी धर्म के नाम पर किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं वे आकुलता में ही निमित्त बनते हैं। रंच मात्र भी हमको शांति दे नहीं पाते। यदि अंतरंग में उतना हमारा रागांश घट गया हो तब फिर हम जो भी काम करते हैं उससे हमारे आनंद की वृद्धि होती है। और कैसी वृद्धि होती है? और ये थोड़ा सा जो स्वाद चखा है ना आत्मा का, एक निर्विकल्प दशा आई क्षणभर के लिए, बिल्कुल सारे विकल्प टूट करके अनंत सुख में, मतलब आत्मा के अनुभव का जो रसपान अपन ने किया, अतीन्द्रिय आनंद का जो रस चखा, वो रस चखा है, उसमें क्या चाहिए अपने को? और ज़्यादा चाहिए, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। इसी का नाम तो प्रतिमा है। एक कसाय चौकड़ी चली गई पहले, फिर 2 कसाय चौकड़ी चली गई, फिर तीसरे का जो उदय है कुछ मंद, फिर कुछ और मंद, फिर और मंद, मंद से मंदतर होते होते ये 11वीं प्रतिमा में मंदतर हो जाता है। और उसके बाद आगे वाली जो कसाय बची है ना, प्रत्याख्यान आवरण, वो भी चली जाती है। फिर तो वही स्थिति है, वस्त्र का धागा नहीं फिर जिनने तन पर धारा है। वस्त्र का धागा, मुनि दशा बड़ा सहज है, बहुत सहज है। जिन जिनने व्रत ले लिए हैं और उनके मुंह से ये बात निकलती भैया बड़ा कठिन काम है, करके देखोगे तब पता चलेगी। वो समझ लो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की घोर आकुलता भोग रहे हैं, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, धर्म का भ्रम हो रहा है। सीधी सी बात है। आज कौन से प्रतिमा की चर्चा अपनी चलनी है? पीछे सपाट मत करते जाना आप लोग, जो पढ़ते जा रहे हैं उसको फेरते जाना, पढ़ते जाना बीच बीच में। न सिर्फ इन प्रतिमाओं की बात है, जो पाठमालाएं अपन पढ़ चुके हैं वीतराग विज्ञान की, बालबोध की, उनको भी बीच बीच में देखते रहें।
ये 6 उपसम ज्ञान है, इसमें आदमी बहुत जल्दी भूल जाता है। को खुद को ही याद की हुई बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती समय पे, जो वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति है ज्ञान की, तो बीच बीच में दोहराते रहें। कल व्रत प्रतिमा का ही भूल गए थे अपन, छंद श्रावकाचार्य से जो याद किया था। दर्शन प्रतिमा में क्या होता है भाई, किस चीज़ का त्याग होता है? अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन और सप्त व्यसन का निरतिचार त्याग। और उससे पहले जो वास्तविक प्रतिमा है वो क्या चीज़ है? वो है 2 कसाय चौकड़ी के अभावजन्य शुद्धता, वीतरागता। वो तो वास्तविक प्रतिमा है। और बाकी की जो कसायांश शेष रहे हैं उनके उदय में जो शुभाचरण होता है, जो शुभ परिणाम होते हैं, जो शुभ परिणाम होते हैं वे व्यवहार प्रतिमा। इस बात को जरा ध्यान से समझना कि जो वीतरागता प्रकट हुई वह तो हो गई निश्चय प्रतिमा, उसको निश्चय धर्म कह लो, निश्चय मोक्ष मार्ग कह लो। और जो शुभ भाव हुए, बाकी के जो शेष कसाएं रही हैं उदय में, उनके उदय से जो शुभ परिणाम हुए वे व्यवहार प्रतिमा। अब उन शुभ परिणामों के अनुकूल जो हमारी बाहर में प्रवृत्ति दिखाई देती है वह अति स्थूल रूप में उपचार करके व्यवहार प्रतिमा कहलाती है। हमने जिसको ही प्रतिमा मान करके रखा है, पीछे 2 का अता पता नहीं हमको। ये स्थिति है, हकीकत बात है ये। अपन तो अपने को देखें कहीं फिर से ना ठगाए जाएं, बहुत बार ठगाए जा चुके हैं। अब तो भूतार्थ यज्ञ द्वारा पुष्पांजलि क्षेपण करो, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा, अब नहीं भटकूंगा। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर में हो गई। अब तक भूले थे ना अनादि से अपने आप को, अब पहचान लिया है। अब नहीं, अब गोते नहीं खाने वाले संसार में। ऐसा भरोसा लगाओ अपने अंदर आत्मा की प्रतीति पूर्वक। है नहीं कुछ संसार में, कुछ नहीं धरा है, थोड़े दिन का खेल है, बस फिर चला चली की बेला है। बहुत दुख भोगे हैं, बहुत दुख भूल जाते हैं, विचार नहीं करते अपन कहाँ कहाँ भुगत भुगत के निकल करके आए हैं। वर्तमान में हमें कोई भी कष्ट नहीं है। ये तो हो गई थी दर्शन प्रतिमा की बात, माने सम्यक दर्शन की निर्मलता की बात है, ऐसे समझो आप। दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन कैसा होता है कि 25 दोष से रहित होता है। पढ़ेंगे अपन श्रावकाचार्य में, उसमें ज़्यादा भी उलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दूसरी व्रत प्रतिमा में 5 अणुव्रतों का पालन है। 5 अणुव्रतों का पालन तो पहले भी था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 5 अणुव्रतों का पालन कैसा है? 5 अणुव्रत ही नहीं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनका निरतिचार पालन है दूसरी प्रतिमा में। और वो फार्मूला सभी में लगेगा। दूसरी प्रतिमा कब कहलाएगी? 2 कसाय चौकड़ी का तो अभाव, ठीक है, और 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होने के बाद दूसरी प्रतिमा के योग्य अंतर में शुद्धि, उतनी विशुद्धि भी हो दूसरी प्रतिमा के लायक। 2 कसाय चौकड़ी का अभाव मात्र नहीं, वो तीसरी कसाय की जो मंदता है वह वीतरागता को बढ़ा रही है। और वीतरागता बढ़ी माने गाड़ी दूसरी प्रतिमा तक पहुंची, ये सहज मार्ग है। फिर तीसरी सामायिक प्रतिमा है, तो कसाय जो 2 ही कसाय चौकड़ी का अभाव है पंचम गुण स्थान में। तीसरी प्रतिमा में क्या है कि जो प्रत्याख्यानावरणी का उदय है वो कुछ और मंद हुआ, तो इसकी वीतरागता और बढ़ी या बढ़ाने का पुरुषार्थ विशेष हुआ, तो फिर सामायिक की प्रतिज्ञा हो गई। कितनी बार? 3 बार। कम से कम कितनी? कम से कम 48 मिनट, एक अंतर्मुहूर्त। 48 मिनट कह लो या उससे कम कह लो, 3 घंटे कर लो आप। अंतर्मुहूर्त मतलब 45, 47, 48 के अंदर कई टाइम अंतर्मुहूर्त कहलाता है। 3 बार। इसमें मध्यम में डबल कर दो इसका, 2 अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट में 3 अंतर्मुहूर्त। ये उत्कृष्ट सामायिक हो गई। कम से कम मतलब एक अंतर्मुहूर्त तीनों टाइम बैठे। और सामायिक में किसका अभ्यास करना है अपने को? द्रव्य विधि और भाव विधि, दोनों बातें आ गई थी। द्रव्य विधि में शरीर की शुद्धि इत्यादि स्थान देख करके बैठें कहाँ आप सामायिक कर रहे हैं। जीव जंतु रहित स्थान हो, जहाँ आप बैठ रहे हैं चटाई वटाई देख करके रखें।
जो भी आप ग्रंथ या जो कुछ भी विराजमान कर रहे हैं वो भी देख सोच करके रखें, चौकी भी देख देख करके खिसकाएं। और उस समय संपूर्ण सावध्य योगों का त्याग, बिल्कुल समझो सामायिक के काल में इस गृहस्थ श्रावक की जो दशा है वो मुनिराज से कम नहीं है बिल्कुल भी। केवल शरीर पर वस्त्र मात्र हैं। अब उस जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा की है, जिस स्थान पर बैठा है उसके बाहर उसका कोई आरंभ परिग्रह किसी प्रकार का पाप नहीं है, पांचों पापों से छूटा हुआ है। और जिस स्थान पर बैठा है, जितने टाइम की प्रतिज्ञा ली है, उतने टाइम तक समझ लो किसी भी कीमत पर मुनि से कम नहीं है। ऐसी समता का अभ्यास करता, उसको कहते हैं सामायिक। ये प्रतिमा की बात है। सामायिक तो निचली भूमिका में भी की जाती है, लेकिन इतनी उत्कृष्ट बने निरतिचार सामायिक जो होती है वो सामायिक प्रतिमा में ही होती है। भेद विज्ञान करें, अंतरंग में तत्व का विचार करें, संसार के स्वरूप का विचार करें, ये प्रक्रिया चलती है। अंदर में डूबने की कला है। सब धीरे धीरे कैसे विकल्प को तोड़ें, कैसे तोड़ें विकल्प। जब तक अपने आत्मा का बल नहीं होगा तब तक विकल्प भी नहीं टूट सकते हैं। तो इसमें 3 प्रकार सामायिक की बात हो गई थी। ममता को तजना है और समता को ग्रहण करना है। चौथी प्रतिमा है प्रोषधोपवास प्रतिमा। प्रोषध और उपवास। प्रोषध का अर्थ है पर्व, और पर्व के दिनों में क्या करना है कि उपवास करना है। और उपवास का मतलब क्या होता है? विषय कसाय आहार का त्याग करके अपने स्वभाव के समीप टिकना, ठहरना, आत्म स्वभाव के नज़दीक रहना। जब उपवास करते हैं तो विषय का भी त्याग होता है, कसाय का भी त्याग होता है और आहार का भी त्याग होता है। तीनों का त्याग होता है। अकेला आहार का त्याग नहीं कि आज हमारा उपवास है। उपवास है मतलब ये समझो कि 4 घर में लोग रहते हैं और चारों का ही उपवास है मान लो, तो किचन में तो कोई काम होगा नहीं, अब पक्की सी बात है। और किचन में सुबह शाम का भोजन बनाने के लिए कम से कम 2-2 घंटे तो चाहिए। प्रारंभिक तैयारी है, खिलाना परोसना, फिर समेटा समेटी है, पहले फैलाते हैं फिर समेटते हैं। यही तो है। सिमंदर भगवान की पूजन में पढ़ा था अपन ने, भव समुद्र सीमित कियो, पहले समेटो, पहले फैलाओ। पहले ज्ञान को फैलाया, ज्ञान को फैला करके क्या किया कि जो ज्ञान फैलाया था, जो हमने अध्ययन अध्यापन किया कराया, वो समेट करके फिर क्या किया, फिर अपने में लगाया। ऐसी तो होता है काम, पहले फैलाते हैं फिर समेटते हैं। तो 2-2 घंटे बच गए तो अपन क्या करें? अब देखो आज किचन का तो कोई काम है नहीं, ये अलमारी बहुत दिन से गंदी पड़ी, जाले वाले लग रहे इसमें, तो ये साफ़ कर लें। और इधर वो बहुत दिन से ताई जी बुला रही हैं, उनके घर हुआ है, उनसे देखो बहुत दिन से बात नहीं कर पाई, उनसे बात कर लें। ये खेल चलते हैं अपने। उपवास है ना, तो उपवास के काल में हमको टाइम बहुत मिल गया है, तो हम बाकी के काम निपटा लेते हैं। अब कपड़े पड़े बहुत दिन से, वो धुल नहीं पा रहे थे, तो आज वो धो लें बैठ के। तो भोजन तो नहीं बनाया, लेकिन विषय कसाय इनका त्याग हुआ कि नहीं हुआ, आरंभ का त्याग हुआ कि नहीं हुआ। उनमें यदि प्रवर्तन आपका चल रहा है तो कैसा उपवास? आज अष्टमी है, आज हमको एक टाइम भोजन करना है, तो एक टाइम भोजन करने के बाद क्या करना है? यह सामायिक में भी क्या किया जाता है। अभी देखो, अभी आगे और उत्तरोत्तर बढ़ेंगे तो कौन कौन सी बातें इसमें आएंगी, देखो पढ़ रहे हैं पहले। प्रथम ही सामायिक दशा 4 पहर लो होए, अथवा 8 पहर रहे प्रोषध प्रतिमा सोए। 1 प्रहर इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे का 1 प्रहर होता है। ये इसमें भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 हैं इसके भी टाइम। प्रथम है सामायिक दशा। पहले तो सामायिक दशा है, 4 पहर लो होए। 4 पहर मतलब 12 घंटे हो गए, 3 घंटे। अब देखो ये इसमें आप समझ लेना बात अच्छी तरीके से कि 4 पहर की जो सामायिक बताई गई है, सामायिक के काल में जीव बैठता कैसा है? या तो खड्गासन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा समझ लो प्रतिमावत अचल। आप देख लो, पहले कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कैसे बैठना है। अब बैठ तो गए जल्दीबाजी में ऐसे, अब थोड़ी देर 10-15 मिनट हुए नहीं, अब सीधे हो जाए, थोड़ा दिक्कत हो रही है।
ऐसा नहीं है, एक बार देख लो कैसे आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। जैसे बैठ गए बस बैठे बैठे रहो, बिल्कुल हिलने डुलने का कोई काम नहीं है, बिल्कुल स्थिर होकर के। तो देख करके बैठे। अब जब 12 घंटे कोई बैठ सकता है सुबह से शाम तक, मुनिराज नहीं बैठ पाएंगे 12 घंटे, तो अपनी तो बात क्या है। फिर ये 12 घंटे की बात क्यों लिखी? प्रक्रिया तो वही चलती है जो सामायिक कर रहा है, जो समता भाव का अभ्यास कर रहा है, उसकी धारा निरंतर चलती रहती है। वो वहाँ उसमें से 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी बैठा है, उसके बाद का जो काल है वो उसके सपोर्ट में होता है। सारा स्वाध्याय करेगा, कभी वैराग्य पाठ पढ़ने लगा, मतलब सारा चित्त पूरे दिन उसी में ही लगाएगा। मतलब राग द्वेष रूप परिणमित होने से अपने आप को बचाना, यही सच्ची सामायिक है, यही समता का अभ्यास है। और मुनिराज तो आहार के लिए भी जाते हैं, विहार भी करते हैं, तो उनकी तो सामायिक, मुनिराज का तो जीवन ही सामायिकमय है, समतामयी जीवन है। उनके अंदर तो राग द्वेष की लहरें उठती नहीं है ही नहीं किसी के इष्ट अनिष्ट की, किसी के प्रति कल्पना, तो वे कैसे राग द्वेष उत्पन्न होंगे। अपन उस दशा का गृहस्थी में अभ्यास करते हैं। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक, तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे। अब आपको लग रहा हो 24 घंटे मतलब पूरी रात जागना पड़ेगा हमको, सोएगा नहीं क्या? जो सामायिक कर रहा है, जिसका उपवास व्रत जो भी जो कर रहा है, वो सोएगा कि नहीं सोएगा? सोता भी है। धारा चलती रहती निरंतर, वही उसी प्रकार की 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता, एक एक लाइन आपको स्वयं समझा रही है कि लीनता कैसे होती है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई शब्द आप बार बार पंक्ति पढ़ोगे, एक एक पंक्ति एक एक शब्द ये सब खुद बोलेंगे, मेरा अर्थ ये है, तुम समझो। प्रतिमाधारी श्रावक ज्ञायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक, माने लीनता का आधार है श्रद्धा और ज्ञान। लीनता पूर्वापेक्षा, पूर्वापेक्षा माने पहले की जो प्रतिमाएं हैं उनकी अपेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार, और मालूम पर्व चतुष्टय बताया ही था पहले, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। केवल इतनी बात नहीं है, पर्व चतुष्टय माह ये तो हैं ही 4, बाकी के और जो पर्व आते हैं, अष्टानिका 3 बार, 10 लक्षण 3 बार, और एक और जिसको हम भूल जाते हैं रत्नत्रय पर्व, उसमें जुड़ा हुआ है, एक दिन बढ़ जाता है उसमें। ये अपने शाश्वत पर्व हैं, ये संयमाचरण के पर्व हैं। 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध योग का त्याग करता है। सर्व सावध योग का त्याग माने सारी की सारी पाप क्रियाओं का त्याग करता है। उसे संसार शरीर और भोगों से आसक्ति घट जाती है। अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक है। अपन ने उसमें पढ़ा था प्रोषदोपवास, उसमें 3 प्रकार के बताए थे, उत्तम मध्यम और जघन्य। उत्तम कितने घंटे का है? 48 घंटे का। उसके बाद मध्यम प्रोषदोपवास 36 घंटे का, और जघन्य प्रोषदोपवास 24 घंटे का। 24, 36 और 48। 48 कैसे होगा? जैसे मान लो अष्टमी है, कल अष्टमी है मान लो एग्जाम्पल, तो सप्तमी वाले दिन आप सुबह के टाइम जो भोजन करेंगे, मान लीजिए आप 12 बजे भोजन से निवृत्त हो गए, ठीक है। अब 12 से 6 तक का टाइम 6 घंटे हो गए। फिर रात के 12 घंटे मानी रात शाम को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कितना टाइम हुआ? 12, 6, 18। फिर अष्टमी का पूरा दिन 18 और 12 30, और फिर पूरी रात अष्टमी की 30 और 12 42। फिर नौमी के 6 घंटे, जिस टाइम आपने भोजन किया था
उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण करेंगे। ऐसे 48 घंटे का पूरा उत्कृष्ट प्रोषदोपवास है। 36 घंटे में क्या करना है? 36 घंटे में सप्तमी वाले दिन सायंकाल के भोजन से आप निवृत्त हो गए, मान लो 6 बजे। अब पूरी रात यानी 6 बजे से 6 बजे तक 12 घंटे। फिर अष्टमी वाले दिन पूरा दिन 12 घंटे, पूरी रात 36 घंटे हो गए। अब 36 घंटे के बाद अब यानी आप सुबह उठ के सूर्योदय से पहले ही आरंभ भी चालू नहीं करेंगे आप। बात केवल खाने की नहीं है तो कुल्ला पिच्ची करने लगे। मतलब जब सूर्योदय होगा कायदे से देखो, अपना ये शिथिलाचार ही कह लो, अपने यहाँ कोई भी काम सूर्योदय से पहले नहीं किया जाता। हम देखते हैं लोग 7:30 बजे तक तो पूजा करके भग जाते हैं। अब कितने बजे उनने पानी भरा होगा, कितने बजे सब पाप की क्रियाएं हो रही भाई। पंडित साहब बहुत नाराज होते थे। दिन निकलने के बाद ही पानी भरा जाए, उसके बाद ही प्रक्षाल होता है, उसके बाद ही सामग्री इत्यादि बनाई जाती है। नियम है अपने यहाँ। अपन तो शादी भी रात में करते सब, तो मंदिर में भी वो सारे काम करने लगे। 7 बजे का सूर्योदय का समय, तो उसके बाद ही पानी भरा जाए, उसके बाद ही प्रक्षाल होता है। तो अपन सिस्टम से चलते हैं ना, तो रात को ही नहा लेते हैं, सब काम रात को ही हो जाते हैं। कायदा तो नहीं है, ये दोष हैं, अतिचार हैं इन सबके। अगले दिन फिर सूर्योदय के बाद ही उसमें परिवर्तन होता है। मास में 4 बार, अब एक और छूट गया था जगन्य वाला, वही सुनी लो आप। जगन्य में क्या होता है? जगन्य में 24 घंटे का है, तो कैसे करेंगे 24 घंटे? अष्टमी वाले दिन सुबह आपने भोजन कर लिया एक टाइम, ठीक है, 12 बजे भोजन से आप फ्री हो गए। उसके बाद कितने घंटे बचे शाम तक? 6 घंटे। 6 घंटे वो, और फिर 12 घंटे पूरे रात के, 12 और 6 18। फिर आपने जिस टाइम भोजन किया था नौमी को, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे। इस तरीके से 24 घंटे। तो ये जघन्य, उत्तम और हो गया। और इसमें केवल आहार के त्याग की बात नहीं है, इसमें विषय, कषाय, आहार तीनों का त्याग है। देखो नीचे लिखा भी है, मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता, तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है। अब इसमें तो वो विस्तार तो बहुत है उपवास में, कैसे बैठें, कैसा भोजन करें, मौन पूर्वक करें, अनासक्ति पूर्वक करें। पंडित साहब की लाइनें कुछ कुछ याद आ रही होंगी। न्याय नीति से कमाया गया हो, और कैसे बनाया गया हो? यत्नाचार से बनाया गया हो। वात्सल्य पूर्वक खिलाने की बात है, और अनासक्ति पूर्वक खाने की बात है। उसको रसना इंद्रिय का विषय भी नहीं कहते वास्तव में। यदि आपको लंपटता नहीं है तो जो आप भोजन कर रहे हैं वो रसना इंद्रिय का विषय भी नहीं कहलाए। तो केवल एक गड्ढा भरने के लिए काम किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल आसक्ति का परिणाम है ही नहीं। आत्मा जब भोजन ग्रहण करता ही नहीं है, तो फिर भोजन ग्रहण करने की बात क्यों कही जाती है बार बार? एक टाइम भोजन करो, 2 टाइम भोजन करो। भैया जो विकल्प आया ना अंदर में भोजन करने का, बस यही ग्रहण हो गया। बस आत्मा तो एक परमाणु मात्र को अनादि से लेके अनंत अनंत काल निकल गया, कुछ भी इसने न ग्रहण किया न त्याग किया। फिर भोजन ग्रहण करने की बात क्या है? भोजन कहाँ जाता है? जो विकल्प पैदा हुआ ना अंदर, मैं भोजन करूं, बस ऐसा राग, ये ग्रहण हो गया। बस यही ग्रहण। मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता, तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कषाय, विषय, आहार त्यागो। क्या क्या त्यागो? कषाय त्यागो। कषाय में तो मालूम ही है ना, क्रोध मान मायालोभ तो है ही, राग द्वेष के सारे परिणाम कषाय। आत्मा को कसने वाले, दुखी करने वाले, किसी के भी लक्ष्य से हों, अपने आत्मा की शांति को भंग करने वाले सारे के सारे परिणाम कषाय कहलाते हैं। कषाय का त्याग करें। विषय, 5 इंद्रिय और मन, इनके विषयों का त्याग। आहार का त्याग। आहार के त्याग में कौन कौन सा आहार? भैया 4 प्रकार के आहार का त्याग। अब वो तो अपनी सामर्थ्य के ऊपर है, कितना क्या कर पाते हैं। अपने यहाँ तो बिल्कुल ही निषेध है। जिनके आहार का त्याग है ना, 4 प्रकार की प्रतिज्ञा है जिनकी, तो वो कोई झंडू बाम, पीड़ा हरी बाम जो कुछ नहीं लगाते, ना सिर में तेल लगाएंगे, ना मालिश करेंगे। लेप आहार का भी त्याग होता है, समझे ना। सब प्रकार के आहार का त्याग, पीने का भी त्याग, लगाने का भी त्याग। यहाँ तक कहा है
कि अगर आप बीमार पड़ गए, प्रतिमाधारी हैं, आपका त्याग है चारों प्रकार के आहार का, तो आप इंजेक्शन भी नहीं लगवा सकते। आप ड्रिप लगवा लिया, आपने चढ़ गई, अंदर जा रही है, वो कुछ नहीं होगा। फिर इतनी दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए कि प्राण जाएँ तो जाएँ, अब हम विचलित नहीं होंगे अपने नियम से। बहुत विचार करना चाहिए, बिल्कुल मजबूती जितनी आए तभी नियम लेना चाहिए, पहले तो अभ्यास करना चाहिए। कषाय विषय आहार त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेह शेषम लंघनकम विदुः। माने इसके अलावा जो कुछ भी आप उपवास भले ही कहें, बोलें, जानें, समझें, लेकिन वो क्या है? लंघन। अब लंघन बार बार दिमाग घुमाते हैं, तो लंघन का अर्थ उल्लंघन ही मान लो आप, कि जो विधि शास्त्रों में बताई है उससे इतर जो कर रहे वही लंघन समझ लो। आप तो कह रहे उपवास, लेकिन चारों तरफ आपका उपयोग जाता रहा, विषय कषाय आरंभ सब में परिवर्तन आपका होता रहा, आत्मा के समीप ठहरना हुआ नहीं, अन्य कार्यों में लगे रहे। तो हमने तो उपवास किया, तो मानते रहो अपने आप को, मानने में क्या? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कुछ जाता तो है नहीं, तो देखते रहो भैया, उसका पारमार्थिक फल तो कुछ मिलने वाला है नहीं। उपवास का मतलब ही यही है, अपने स्वभाव के समीप टिकना, ठहरना, उसका नाम उपवास है। जहाँ कषाय विषय आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है। भाई किस टाइम अपन ने शुरू किया था, कुछ खबर है? टाइम और नहीं पता लगता है। 5 ही मिनट होंगे मेरे ख्याल से। जहाँ कषाय विषय आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, शेष सब लंघन है। एक और ले लें, सचित त्याग प्रतिमा, या कल ही लें? ठीक है भाई, इतना ही रखो, पीछे से आवाज़ आई, कल ही लेना। अभी थोड़ा गाड़ी लेट चल रही है पूजा की, उस हिसाब से जैसे ही अपना ये पर्व खत्म होगा उसके बाद फिर नियमित समय से ही चलेगा सारा काम। ठीक है, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं 2 मिनट के अंदर। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 प्रहर तक अर्थात 12 घंटे तक तथा विशेष में 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसको प्रोषद प्रतिमा कहते हैं। प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक, ये तो प्रतिमा है तो इसका ये समझ लो मूल व्रत हो गया। और वहाँ ये उसमें आई थी 12 व्रतों में, तो वहाँ अतिचार सहित है ये। श्रावक गायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता, श्रावक की गायक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता पूर्वापेक्षा बढ़ जाने से कम मास में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व सावध योग का त्याग करता है। देखो, गृहस्थ की दशा में अपन रोज रोज उतना उग्र पुरुषार्थ भी नहीं है, उतना कर नहीं पाते हैं, इसलिए पर्व हमें याद दिलाते हैं। इस दिन हम थोड़ा सा अपना उपयोग समेटें, आने जाने से बचें। इस तरीके से आरंभ परिग्रह का जितना कर सकते हैं त्याग करें। आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रोषद प्रतिमाधारी श्रावक है। मास में 4 बार उपवास कर लेने मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता, तथा केवल भोजन नहीं करने का नाम उपवास नहीं है, क्योंकि जहाँ विषय कषाय आहार तीनों का त्याग हो वह उपवास है, शेष सब लंघन है। पढ़ना और घर पे जाके, और जब उपवास करें तो थोड़ा सा इसका विचार भी करना कि अन्य क्रियाओं में हमारा परिवर्तन विशेष तो नहीं है, जितना अंकुश कर सकें उतना करें। निचली भूमिका में तो अभ्यास ही करें प्रथम। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बनाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए